हेलो एंड वेलकम बैक। मैं यूपीएससी प्रीलिम्स 2026 के लिए इकोनॉमी के क्वेश्चंस करा रहा हूँ, जिसमें हमारा तीसरा चैप्टर है आर्थिक नियोजन। और ये ऐसे क्वेश्चंस है जो आपको एग्ज़ाम में ज़रूर मिलेंगे। तो विदाउट एनी डिले हम स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन है, उप मुख्य संकट सब प्राइम क्राइसिस शब्द निम्नलिखित में से किस घटना से संबंधित है। क्वेश्चन सीडीएस में आया हुआ है। इसका राइट आंसर आपके सामने लिखा हुआ है आर्थिक मंदी। आपको आंसर नहीं देखना है, आपको पहले क्वेश्चन देखना है, पढ़ना है, फिर पॉज करके इसका आंसर बताना है। तो उप मुख्य संकट सब प्राइम क्राइसिस शब्द निम्नलिखित में से संबंधित किस घटना से है, तो आर्थिक मंदी। बेसिकली जो सब प्राइम संकट है ये आर्थिक मंदी से है। 2008 में आर्थिक मंदी ने पूरे विश्व को प्रभावित किया था। ठीक है, दूसरा क्वेश्चन है, 19वीं शताब्दी के मध्य में औद्योगिक क्रांति के दौरान मैनचेस्टर में श्रमिकों की औसत जीवन अवधि कितनी थी। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा 17 वर्ष। 19वीं सदी के मध्य में औद्योगिक क्रांति के दौरान मैनचेस्टर में श्रमिकों की औसत जीवन अवधि 17 वर्ष थी। फैक्ट्री श्रमिकों को कृषि श्रमिकों की तुलना में अधिक काम करना पड़ता था। उनकी कार्यशैली थी वो बहुत ही दयनीय थी। स्वास्थ्य देखभाल में बहुत ज़्यादा कमी थी। स्मॉल पॉक्स, स्कारलेट बुखार तथा अन्य संक्रामक बीमारियां इसके कारण थे। तीसरा क्वेश्चन है, इनमें से किस विद्वान ने यह तर्क दिया है कि पूंजी ने अल्प विकास यानी पिछड़ेपन को इसलिए नहीं बनाया कि इसने अल्प विकसित दुनिया का शोषण किया, अपितु इसलिए कि इसने इसका पर्याप्त शोषण नहीं किया। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, जियोफ्रे के ब्रिटेन के बहुत ही प्रसिद्ध आर्थिक विश्लेषक थे ये। इन्होंने अपनी पुस्तक मार्क्स 2020 आफ्टर द क्राइसिस में ये अपना भाषण दिया था 1975 में। उन्होंने यूरोप में व्यवसाय एकीकरण, साझा सेवाओं, ई कॉमर्स के कराधान और इन सब मुद्दों पर काम किया था। अगला क्वेश्चन है, किस एक पंचवर्षीय योजना की उच्च प्राथमिकता मुद्रास्फीति को नियंत्रित करने और अधिक स्थिति में स्थिरता लाने की थी। तो इसका राइट आंसर आपको बताना है, क्या होगा, तो बी। पांचवी जो पंचवर्षीय योजना थी उसमें यह था कि जो है इसमें उच्च प्राथमिकता मुद्रास्फीति को कंट्रोल करना, अधिक स्थिति में स्थिरता करना। आपको कमेंट बॉक्स में बताना है कि मुद्रास्फीति को कंट्रोल करने के लिए कौन कौन से टूल्स होते हैं। ठीक है, कौन कौन से टूल्स होते हैं आपको कमेंट बॉक्स में बताना है। तो पांचवी योजना, सातवें पंचवर्षीय योजना में प्रौद्योगिकी के विकास के माध्यम से उद्योगों की दक्षता स्तर में सुधार लाने पर जोर दिया था। सातवीं पंचवर्षीय योजना का मुख्य उद्देश्य आर्थिक उत्पादकता को बढ़ावा देना, रोजगार और खाद्यान्न के उत्पादन में वृद्धि करना था। जो पांचवी और छठवीं पंचवर्षीय योजना थे, इसके परिणाम स्वरूप सातवीं पंचवर्षीय योजना के समक्ष ढेर सारे लक्ष्य विद्यमान थे, जैसे कृषि को बढ़ावा देना, रोजगार में वृद्धि करना, खाद्यान्न के उत्पादन में वृद्धि करना, मुद्रास्फीति को कम करना और आर्थिक विकास को बढ़ावा देने के लिए व्यापार संतुलन को ठीक करना आदि। तो सातवीं पंचवर्षीय योजना बड़े पैमाने पर समाजवाद को बढ़ावा देने और ऊर्जा उत्पादन में वृद्धि की दिशा में प्रयासरत था। ठीक है, चलो अगला क्वेश्चन हम लोग देखें। ये क्वेश्चन बहुत बार पूछा गया है। फिलिप्स जो कर्व है इसके बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है। तो बेसिकली आपके सामने ये तीन ऑप्शन है, आपको बताना है राइट आंसर क्या हो जाएगा। तो राइट आंसर इसका सी हो जाएगा, 1 और 2। ये बेरोजगारी और मुद्रास्फीति के बीच परस्पर प्रतिलोम संबंध यानी ट्रेड ऑफ को दर्शाता है। फिर उसके बाद में जो दूसरा कथन है वो कह रहा है फिलिप्स वक्र का अधोमुखी यानी ढलवा वक्र सामान्यतः केवल अल्पकाल के लिए ही प्रामाणिक माना जाता है। अब इसका आप देख सकते हैं, फिलिप्स वक्र का इस्तेमाल बेरोजगारी की दर व मुद्रास्फीति की दर के बीच संबंध बताने के लिए अंग्रेज अर्थशास्त्री A.W. फिलिप्स ने किया था। फिलिप्स वक्र की परिभाषा के अनुसार बेरोजगारी की दर व मुद्रास्फीति की दर के बीच विपरीत संबंध पाया जाता है। दीर्घकाल में फिलिप्स वक्र को सामान्यतः बेरोजगारी की त्वरणहीन मुद्रास्फीति दर पर क्षैतिज समझा जाता है। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा अंतरण भुगतान के उदाहरण है। राइट आंसर इसका हो जाएगा सी, 1, 3 और 4। बेरोजगारी भत्ता भी है, सामाजिक सुरक्षा भुगतान है और वृद्धावस्था पेंशन।
क्लियर? तो ये हो गया आपका राइट आंसर। 7वां क्वेश्चन आपको पढ़ना है और बताना है इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा। निम्नलिखित में से कौन सा एक द्वितीय पंचवर्षीय योजना 1956-57 से 1960-61 के उद्देश्यों में से सही नहीं है? तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? इसका राइट आंसर हो जाएगा सी। ठीक है, इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, यानी खाद्यान्न में आत्मनिर्भरता प्राप्त करना तथा उद्योग और निर्यात की जरूरतों को पूरा करने के लिए कृषि उत्पादकता को बढ़ावा देना। चलिए 8वां क्वेश्चन आप बताइए, इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? ये सूची 1 से सूची 2 को सुमेलित करना है। एक तरफ औद्योगिक नीति है 1948 और दूसरी तरफ 1956, तीसरी तरफ औद्योगिक नीति 1980, चौथा 1948। अब इसका राइट आंसर आप यहाँ पर देख सकते हैं। इसका राइट आंसर आपका हो जाएगा ए। ठीक है, यानी ए का आपका चौथा हो जाएगा, ये आपका चौथा हो जाएगा, बी का आपका पहला हो जाएगा, ठीक है, सी का आपका दूसरा हो जाएगा और डी का आपका तीसरा हो जाएगा। ठीक है, यानी औद्योगिक नीति जो 1948 थी वो मिश्रित अर्थव्यवस्था की प्रारंभ थी। जो औद्योगिक नीति 1956 थी वो राज्य केंद्रित अर्थव्यवस्था की प्रक्रिया शुरू करी थी। 1980 की जो औद्योगिक नीति थी वो मिश्रित अर्थव्यवस्था में विश्वास पुनः पुष्ट किया और 1948 की जो औद्योगिक नीति थी वो सरकारी और गैर सरकारी साझेदारी की शुरुआत की थी। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 9 है, इसका राइट आंसर आपको बताना है क्या हो जाएगा। औद्योगिक क्रांति के चरण एक तरफ दिए हुए हैं और इसकी विशेषताएं क्या है। तो वी ऑल नो दैट इसका आंसर बी है। ठीक है, यानी ए का दूसरा, पहला चरण जो था वो था सूती मिल का उदय था। ठीक है, फिर उसके बाद में जो तीसरा चरण था वो था इस्पात रसायन विद्युत उद्योगों का उदय था। फिर उसके बाद में आपका जो दूसरा चरण था वो था आपका वाष्प इंजन का उदय और फिर उसके बाद में जो आपका चौथा चरण था वो था आपका पेट्रो रसायन, जेट वायुयान, कंप्यूटरों का उदय। तो इस तरह से आपके चरण थे। ठीक है, चले आगे हम लोग देखें कौन सा क्वेश्चंस। 10वां क्वेश्चन, पंचवर्षीय योजनाओं से काफी सारे क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। एक तरफ पंचवर्षीय योजना दी हुई है, दूसरी तरफ उसके बारे में कि किस पर उसने बल दिया है। ठीक है, तो ये पहली पंचवर्षीय योजना किसके लिए थी आपको बताना है। तो बेसिकली जो पहली पंचवर्षीय योजना थी वो थी कृषि एवं सामुदायिक विकास के लिए। जो आपकी दूसरी पंचवर्षीय योजना थी वो थी आपकी भारी उद्योग, हैवी व्हीकल्स के बारे में। ठीक है, जो आपकी 5वीं पंचवर्षीय योजना थी वह थी आपकी किसके बारे में? गरीबी हटाने के बारे में। और जो आपकी 9वीं पंचवर्षीय योजना थी वो थी आपकी खाद्य सुरक्षा एवं महिला सशक्तिकरण को लेकर। ठीक है, ये आपका आंसर देख सकते हैं। अब देखेंगे भारत का योजना आयोग कम्युनिटी डेवलपमेंट प्रोग्राम, जिसकी जगह पर नीति आयोग 1 जनवरी ठीक है 2015 में आया। ठीक है, योजना जो आयोग था उसकी जगह पर नीति आयोग आ गया। पहले कम्युनिटी डेवलपमेंट प्रोग्राम था, फिर योजना आयोग, फिर उसके बाद नीति आयोग। भारत का जो योजना आयोग था वो बेसिकली संसद के अधिनियम के द्वारा गठित किया गया था। किसके द्वारा? संसद के अधिनियम के द्वारा गठित किया गया था 15 मार्च 1950। अब बात करें समावेशी समृद्धि, जो एक सूक्ति है, भारत की किस और किन योजनाओं में प्रयुक्त हुई है? तो 12 नंबर का जो आंसर हो जाएगा वो जाएगा तीसरा और चौथा, यानी 11वीं योजना और
आपकी 12वीं योजना। ठीक है, चलो तो हमने आपको लगभग 12 क्वेश्चंस कराए। हर दिन 12-15 क्वेश्चन छोटे छोटे वीडियोस में लेके आता रहूँगा ताकि आपको ज़्यादा प्रॉब्लम ना हो। आप 10-10 मिनट की वीडियो में 10 मिनट में 10 क्वेश्चंस आप कर ले गए। 12 क्वेश्चन ये आपके लिए बहुत बड़ी बात है। 700 क्वेश्चंस आप देख सकते हैं ऊपर, 700 क्वेश्चंस हम यूपीएससी प्रीलिम्स 2026 के लिए कराएंगे, जो आपके लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट होगा। तो अगर अच्छा लगे तो शेयर ज़रूर करें ताकि हम और बेहतर क्वेश्चंस आपके लिए लाते रहें। थैंक यू, बाय बाय, हैव अ गुड डे।